दोस्तों, जब श्री कृष्ण अंगराज कर्ण का पूर्ण सत्य जानते थे तो उन्होंने यह बात पांडवों और कौरवों को क्यों नहीं बताई। महाभारत केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, यह धर्म अधर्म, कर्तव्य, करुणा और विवेक का महासंग्राम था। इस महाकाव्य में यदि कोई पात्र सबसे अधिक त्याग और पीड़ा का प्रतीक है तो वह है कर्ण। यदि कोई प्रश्न आज भी मन को कचोटता है तो वो ये है कि जब श्री कृष्ण कर्ण का यह सत्य जानते थे कि वो पांडवों का ज्येष्ठ भाई है तो उन्होंने कर्ण का यह सत्य पांडवों को क्यों नहीं बताया। दोस्तों, कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि वह माता कुंती का प्रथम पुत्र और सूर्यदेव का वरदान था। पांडव और कौरवों में सबसे ज्येष्ठ राजकुमार होते हुए भी समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया और भाग्य ने भी उसे दुर्योधन का मित्र बना दिया, जिसके फलस्वरूप कर्ण अन्याय के पक्ष में चला गया और महाभारत के युद्ध में मारा गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण ने कर्ण को बचाने की कोशिश नहीं की। युद्ध से पहले स्वयं श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उन्होंने कर्ण को यह सत्य भी बताया कि वह पांडवों का ज्येष्ठ भाई है और यदि वह अधर्म का साथ छोड़ देता है और पांडवों के पक्ष से युद्ध करता है तो भविष्य में वही हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा और महाभारत के युद्ध में मारा नहीं जाएगा। कृष्ण के इस बात को सुनने के बाद भी कर्ण ने कृष्ण के इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वो अपने परम मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, भले ही उसे युद्ध में लड़ते लड़ते मर ही क्यों न जाना पड़े। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण ने यह बात अगर पांडवों और कौरवों को बताई होती कि कर्ण उन सब का ज्येष्ठ भ्राता है तो शायद कर्ण मारा ना जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण के लिए धर्म सर्वोपरि था। वह जानते थे कि यदि कर्ण का यह सत्य अब यानी युद्ध के ठीक पहले सार्वजनिक हो जाएगा तो पांडवों में भ्रम फैलेगा और अर्जुन टूट जाएगा। माता कुंती का यह सत्य राज्यसभा में कर्ण के लिए अपमान बन जाएगा और युद्ध धर्म नहीं भावनाओं का खेल बन जाएगा। श्री कृष्ण जानते थे धर्म युद्ध में कर्तव्य रिश्तों से बड़ा होता है। यदि कर्ण पांडवों से जुड़ता तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाता। और दूसरा कारण यह था कि कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ देने की प्रतिज्ञा ली थी। कर्ण जानता था कि मैं अधर्म के साथ हूँ, पर दुर्योधन की मित्रता छोड़ना भी मेरे धर्म के विरुद्ध है। यदि कृष्ण कर्ण का सत्य पांडवों और कौरवों के सामने रखते तो कर्ण अपने वचन से गिर जाता। कृष्ण कर्ण को उसके स्वधर्म से गिराना नहीं चाहते थे। तीसरा कारण था कि युद्ध टल नहीं सकता था क्योंकि यह युद्ध अहंकार, पाप और वर्षों के अधर्म का परिणाम था। यदि कर्ण जीवित रहता तो वह अधर्म की एक मजबूत ढाल बनकर रहता और कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए सबसे महान बलिदान देना पड़ता है और वह बलिदान था कर्ण। चौथा कारण था कर्ण की आत्मिक मुक्ति। कर्ण ने जीवन भर अपमान सहा पर अंत में दानवीर बनकर प्राण त्यागे। सत्य जानकर भी अधर्म का साथ नहीं छोड़ा और मित्रता के लिए अपना स्वर्ग दांव पर लगा दिया। कृष्ण जानते थे कि कर्ण को जो सम्मान मिलना है वो मृत्यु के पश्चात ही मिलेगा और यदि कर्ण पांडव बनकर जीता तो वो शायद महान योद्धा होता पर अमर नहीं। श्री कृष्ण का मौन कोई षड्यंत्र नहीं बल्कि करुणा और विवेक से भरा था। कर्ण द्वारा पांडव और कौरवों से उसका सत्य छुपाना युद्ध को धर्म सम्मत और स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए था। कृष्ण द्वारा कर्ण के सत्य का सार्वजनिक न करना सबसे कठिन निर्णय था और शायद सबसे सही भी। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।